हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आधुनिक भारत के इतिहास की न्यू सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं सिख गुरुओं से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारा इस वीडियो से कवर हो जाए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि गुरु नानक किसके समकालीन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है कि ऑप्शंस डी, यानी कि उपयुक्त सभी के समकालीन थे। बाबर, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इन तीनों के समकालीन थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गुरु नानक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है, जैसे कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। ठीक है, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रावी नदी के तट पर आधुनिक ननकाना साहब पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर। ठीक है, किस कुल से संबंधित थे? खत्री कुल से संबंधित थे, याद रखेंगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो काली बेन नदी के किनारे हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काली बेन नदी के किनारे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी, आप याद रखिएगा 1539 ईस्वी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी नॉलेज रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी किसके द्वारा, किस सूफी संत के द्वारा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, मियां मीर। ठीक है, मियां मीर कौन था? तो ये दारा सिखों के आध्यात्मिक गुरु थे, कह सकते हैं। ठीक है, मियां मीर। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास की वाणी इसमें सम्मिलित नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है इसमें किनकी वाणी सम्मिलित है? तो बाबा फरीद, हिंदी भाषी संत जो कबीरदास, इनकी भी सम्मिलित है। रामानंद की सम्मिलित है, रैदास का भी सम्मिलित किया गया और साथ ही साथ नामदेव भी इसमें सम्मिलित है। तो कुल मिलाकर कहें तो सूरदास का संबंध इससे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो बताइए कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए जफरनामा को एक और नाम से जाना जाता था जिसको कहते हैं विजय पत्र। ठीक है, विजय पत्र कहा जाता था। और ये जो जफरनामा था गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को लिखा था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को लिखा था। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। गुरु अर्जुन देव से संबंधित हम लोग कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो गुरु अर्जुन देव थे इन्होंने स्वर्ण मंदिर, यानी कि हम कह सकते हैं कि हरमिंदर साहब का निर्माण कराया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहब कह सकते हैं या फिर स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं हिंट करता हूँ, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्जुन के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि रेफ लगा हुआ है और स्वर्ण के ऊपर भी रेफ लगा है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने कराया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? देखिए बस वीडियो को ध्यान से देख देखिएगा, आपके माइंड में जितने भी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं मैं एक एक करके सारा आपका क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। ठीक है, देखिए सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। हम आगे करके एक एक चर्चा करेंगे कि इन सिखों के जो गुरु के नंबर था वो कौन नंबर पे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम क्या है आपको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। सिखों के हमें गुरुओं का सही कालक्रम बताना है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन डी के थ्रू मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहला तो गुरु नानक थे, सिख धर्म के संस्थापक कह सकते हैं। उनके बाद जो थे कौन थे? गुरु नानक के बाद गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद सेकेंड नंबर पे थे। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि अमरदास जो थे वो थर्ड गुरु थे। अमरदास थर्ड,
रामदास 4th नंबर थे। और रामदास को मैंने कैसे आपको याद कराया कि रामायण के 4 भाइयों में से, रामायण के 4 भाई थे, 4 भाइयों में से राम जो थे वो कौन थे, चौथे नंबर, मतलब कि सबसे बड़े थे। राम 4 भाइयों में से एक थे, तो चौथे गुरु। अर्जुन देव की बात करें तो मैंने आपको इस तरह से भी याद करा था कि महाभारत में यानी कि 5 पांडवों में से अर्जुन एक थे, 5 पांडवों में से अर्जुन एक थे, तो ये 5वें गुरु हो गए, ठीक है। और तेग बहादुर की बात करें तो तेग बहादुर जो थे गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, ये 9वें गुरु थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3, 4, 5 और 9 काफ़ी अच्छे तरीके से क्रम से बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था, आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव कौन थे, तो ये 5वें गुरु थे, ठीक है। ऊपर में लोगों ने देखा था गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। हम लोगों ने कैसे याद किया, स्वर्ण यानी कि ऊपर इनके रेफ लगा हुआ है तो स्वर्ण मंदिर याद रख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बस ध्यान से वीडियो को सुनते रहिए। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हम ये कह सकते हैं कि खुसरो की सहायता किस सिख गुरु ने की थी, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी यानी कि गुरु अर्जुन देव, ठीक है। गुरु अर्जुन देव करेक्ट आंसर हो जाता है। जहांगीर का जो विद्रोही पुत्र था वो था खुसरो, और उनकी सहायता जो कि सिख गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव ने की थी। और इसी के कारण क्या हुआ था कि मुगल शासक जो जहांगीर थे इनको बंदी बना करके बंदीगृह में रख करके बाद में इनको वहीं पे मार डाला था, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु जो हुई थी किसके शासनकाल में, तो जहांगीर के शासनकाल में 1606 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु अंगद, ठीक है। गुरु अंगद कौन थे, तो ये दूसरे गुरु थे और इनका जो प्रारंभिक नाम था वो लहना था, ठीक है, याद रखिएगा। प्रारंभिक नाम इनका लहना था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने गुरु नानक के द्वारा प्रारंभ की गई जो लंगर व्यवस्था थी उसको अस्थायी बना दिया था। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला देखिए क्या कि सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, और इसमें जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे, यानी कह सकते हैं कि सिखों के अंतिम गुरु थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। इनका शासनकाल कब से कब था, 1675 से 1708 ईस्वी तक। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था, और ये गुरु तेग बहादुर यानी कि जो गुरु 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर के ये पुत्र थे, ठीक है। अब इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानते हैं। देखिए, दल खालसा पंथ की शुरुआत इन्होंने की थी 1699 ईस्वी में, और ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। सिखों के लिए 5 ककार का जो कि नियम दिया था इन्होंने दिया था, केस, कंछा, कंघा, कड़ा और कृपाड़, ये 5 आप याद रखेंगे, इनको अनिवार्य बना दिया था। पाहुल प्रणाली नामक एक त्यौहार भी स्टार्ट किया था इन्होंने ही। पाहुल प्रणाली की प्रणाली जो स्टार्ट की गई थी वो गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट की थी, ठीक है, ये तो हो गई। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने पहाड़ी प्रदेश जो कि कह सकते हैं कि पावोंटा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह था पावोंटा की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। पहाड़ी प्रदेश पावोंटा की स्थापना हिमाचल प्रदेश में इन्होंने ही की थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। कृष्ण अवतार, ठीक है, कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनकी जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था, विचित्र नाटक, ठीक है, विचित्र नाटक, आप इसको याद रखेंगे। विचित्र नाटक जो इनकी थी आत्मकथा थी, क्लियर। आगे बढ़ते हुए बात करें इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो देखिए इनकी हत्या की गई थी 1708 ईस्वी में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इनका जो जब कब से कब तक थे, तो 1675 से 1708 ईस्वी तक, ठीक है। तो 1708 ईस्वी में हुआ क्या था कि महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान जो था उनका नाम क्या था, अजीम खां ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ एक और पॉइंट्स चलते चलते मैं आपको बता दूं कि पुरुष को सिंह और महिलाओं को कौर नामक जो टाइटल दिया गया था, आपको पता है कि पंजाब में जो होता है कि सिंह लगता है पुरुषों में और महिलाओं में कौर, आपने देखा होगा, तो उस तरह से जो भी टाइटल था इन्होंने ही धारण करने की कहा था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड गुरु गोविंद सिंह रिलेटेड इतनी सारी पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दारा सिकों ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से विवाह संबंधित स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था। दारा सिकों ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गुरु हर राय। ठीक है, गुरु हर राय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने, जैसे देखिए जो ये था दारा सिको कौन था, तो शाहजहाँ का पुत्र था। ठीक है, शाहजहाँ का पुत्र, तो शाहजहाँ के पुत्र दारा सिको और औरंगजेब के बीच क्या हुआ था कि उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। दो युद्ध हुए थे, आपको पता है। तो उस युद्ध में क्या हुआ था कि जो दारा सिको था पराजित होने के पश्चात गुरु हर राय के, यानी कि जो गुरु हर राय थे वो इसी के पक्ष में थे, दारा सिको के पक्ष में थे। तो उत्तराधिकारी तो ये नहीं बन पाया, लेकिन जब उत्तराधिकारी औरंगजेब बना तो औरंगजेब को पता था कि जो दारा सिको है वो गुरु हर राय से मिलता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा, दिल्ली का जब शासक बना, तो उसने क्या किया कि गुरु हर राय को आमंत्रित होने के लिए दिल्ली में बुलाया। लेकिन गुरु हर राय ने क्या किया कि खुद नहीं गए, अपने बड़े पुत्र राम राय को वहाँ पर भेज दिया। ठीक है, दिल्ली दरबार में उनके सामने भेज दिया। तो जो राम राय थे वो क्या करते हैं कि औरंगजेब को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं कि जो कि गुरु कह सकते हैं गुरु हर राय के आदर्शों के विरुद्ध था। ठीक है, और इस बात का बुरा मान करके जो अब वो जो गुरु हर राय हैं वो क्या करते हैं कि अपने बड़े पुत्र यानी कि राम राय को अपना उत्तराधिकारी ना बना करके अगले गुरु जो करते हैं गुरु हरकिशन को अपना गुरु बनाते हैं। ठीक है, गुरु हरकिशन को अगले गुरु के रूप में नियुक्त कर देते। तो ये थोड़ी सी पॉइंट्स थी, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो आपको मैंने ऊपर में जस्ट बताया कि नांदेड़ में किसकी हत्या हुई थी, अजीम खां के द्वारा। तो डेफिनेटली आपने क्लियर किया होगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 1708 ईस्वी में एक पठान जो था अजीम खां ने नांदेड़ यानी कि महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी, और इसी नांदेड़ गुरुद्वारा जो कि सिखों के लिए प्रसिद्ध है गुरु गोविंद सिंह के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो वो सही है। क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे। बिल्कुल करेक्ट है, रामदास चौथे गुरु थे और उनके बाद जो कि हम कह सकते हैं कि ये आपके अर्जुन देव 5वें गुरु थे। तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट से कह रहे कि गुरु अंगद या फिर अंगदेव भी कहा जाता है, सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी लिपि दी थी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि गुरुमुखी लिपि की जो स्टार्ट की थी गुरु अंगद के द्वारा ही की गई थी, जिनको हम लोग लहना के नाम से भी जानते थे, यानी कि गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दोनों 1 और 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजय पत्र किसकी कृति है। जस्ट मैंने आपको ऊपर में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कर चुके होंगे अब तक। विजय पत्र यानी कि मैंने आपको बताया कि जफरनामा को विजय पत्र भी कह सकते थे। तो जफरनामा जो था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब को लिखा गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें की। गुरु गोविंद सिंह की महानता बताइए किसमें निहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था को गठन किया था। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, आपको वो बताना है कि कौन एक सही सुमेलित है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ। अगर हम बात करें कि गुरु अमरदास, सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। देखिए सही सुमेलित है तो करेक्ट आंसर होगा आदि ग्रंथ की जो रचना की थी वो गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब गलत कौन कौन है तो हम बात करते हैं। पहला गलत गुरु अमरदास का साथ यहाँ पर मीरी और पीरी का संबंध दिया गया। तो देखिए ये गलत इसलिए होगा कि मीरी और पीरी एक अवधारणा थी सिख धर्म की, जो कि छठे गुरु हरगोविंद के द्वारा 1606 में शुरू की गई थी। ठीक है, गुरु हरगोविंद के साथ यहाँ पे मैच होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो जाता है। अब बात करते हैं कि दल खालसा, यहाँ पे खुलासा नहीं खालसा पंथ होना चाहिए था। तो खालसा पंथ के बारे में आपको ऊपर बताया था कि गुरु गोविंद सिंह ने इसको स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे रामदास नहीं होना चाहिए था, तो ये पॉइंट इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, जो कि सही तरीके से मैच किया गया था। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी।
बताइए कि पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापित किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु रामदास के द्वारा। ठीक है, गुरु रामदास चौथे गुरु थे और इसको जो मैं आपको बता दूं कि ये कौन थे, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, यानी कि गुरु रामदास अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इनको, यानी कि मुगल सम्राट अकबर ने इनको 500 बीघा भूमि प्रदान की थी और इसी भूमि पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि गुरु अर्जुन देव जब अगले गुरु बने, यानी कि जो 5वें गुरु बने, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स और बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। जो गुरु रामदास थे, इन्होंने क्या कहता है कि अपने जो तीसरे पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है, इनके ही पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बना करके गुरु पद को पैतृक बना दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस गुरु के समय में जो गुरु पद हुआ वो पैतृक बन गया था, तो गुरु रामदास के, यानी कि चौथे गुरु के। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अर्जुन जो देव थे, इन्होंने बाद में क्या किया कि अमृतसर जो नगर था, यानी कि जो ये सरोवर था, उसके मध्य में ही इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। हम लोगों ने ऊपर में देखा था स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव ने कराया था। तो आई होप कि आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो हम लोगों ने ऊपर में ये क्वेश्चन देखा था, फिर से रिपीट हो चुका है, कोई नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा अवस्थित है। तो बताइए कि यहाँ पे किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा अवस्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमकुंड। अब ये हेमकुंड कहाँ पे पड़ता है, हेमकुंड उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को मुगल सम्राट अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। जो मैंने आपको ऊपर में बताया, जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछा गया। तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामदास। ठीक है, चौथे गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, जिस पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु को बकला द बाबा, यानी कि बकला के बाबा कहा जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए बाबा बकला जो है एक नगर भी है, अमृतसर ज़िले में एक ऐतिहासिक नगर है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और ये जो इसके सिख गुरु को कहा जाता था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरगोविंद सिंह की रचनाएँ कौन कौन सी है। गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाएँ हैं, इनमें से कौन कौन सी है, तो आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4। यहाँ पे चारों के चारों जो आपको दिख रहा है वो तो आपको पता है। देखिए विचित्र नाटक मैंने आपको ऊपर में बताया था कि इनकी आत्मकथा थी, जफरनामा यानी कि जिसको विजय पत्र भी कह सकते थे, आपको ये दोनों तो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। देखिए दसम ग्रंथ को पूरा नाम अगर बात करें कि दसम ग्रंथ क्या था, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और इनके समय में आते आते यानी जो आदि ग्रंथ था वो लुप्त हो चुका था, लुप्त होने के कगार पे था। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि लुप्त आदि ग्रंथ को दसम पातशाह के ग्रंथ, ठीक है, दसम पातशाह ग्रंथ के नाम से यानी कि संज्ञा के साथ पुनः इसको संकलित करवाया था आदि ग्रंथ को, इसी को नाम देगा था दसम ग्रंथ, लेकिन इसका पूरा नाम क्या था, दसम पातशाह का ग्रंथ। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही अगर चंडी चरित्र की बात करें तो चंडी चरित्र जो था वो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित देवी चंडिका का एक संस्कृति थी। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चारों के चारों बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए कि गुरु गोविंद सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिनको हम लहना कहते थे और इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। तो 2 पॉइंट्स इनके साथ याद रखिएगा। किस धर्म में लवण की शुरुआत की गई थी, सिख धर्म में लवण की शुरुआत किस गुरु ने की थी। तो बताइए कि लवण क्या था। सबसे पहले हमको ये बता दूं कि देखिए सिखों के एक नई वैवाहिक जो पद्धति थी उसको स्टार्ट किया था, जिसका नाम रखा गया था लवण, और ये स्टार्ट किया गया था अमरदास के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तीसरे गुरु थे अमरदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे पहले गुरु नानक, उसके बाद अंगद, उसके बाद हम कह सकते थे कि गुरु जो कि ये कौन थे, हमने देखा अमरदास, उसके बाद हम रामदास कह सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं ये आपके अर्जुन देव। ठीक है, ये लगातार आपको 5 किसी ना किसी तरह से याद रखना है, और साथ साथ छठे गुरु को भी आप याद रखेंगे, गुरु हरगोविंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी।
तो गुरु नानक की जीवनी लिखी थी गुरु अंगद ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत भी गुरु अंगद ने ही की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा किसे 1606 में खुसरो के समर्थन के कारण मृत्यु दंड दिया था? खुसरो के समर्थन के कारण मृत्यु दंड दिया था किसे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो बताइए कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जो थे किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था, इब्राहिम लोदी, यानी कह सकते हैं कि इसके साथ बाबर से भी था, जो कि बाबर ऊपर में देखे थे, बाबर के साथ भी समकालीन थे। जो संत थे चैतन्य महाप्रभु से भी थे और कबीर दास से भी थे। तो इन तीनों के साथ संबंध इनका होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनके समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। ये जो कथन था वो किस सिख गुरु का था? काफ़ी अच्छा ये कथन दिखने में लग रहा है ना, कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। तो ये बात कही गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनाया गया था? हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनाया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक के संस्मरण में। ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु ने कराया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु हरगोविंद। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, सच्चा पातशाह के नाम से जो जाने जाते थे वो गुरु हरगोविंद ही थे। कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिलता है गुरु गोविंद सिंह, तो आप उसको राइट नहीं मानेंगे, गुरु हरगोविंद को सच्चा पातशाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में डिस्कस किया हुआ है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। और ये देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर इसका नीचे कमेंट्स करके बताना है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा और उसके बाद पढ़ करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा जो कथन होगा वो सही है। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने आपको सब चीज़ ऊपर में क्लियर करा दिया। बस थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो राइट आंसर आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। और साथ ही साथ नीचे कमेंट्स करके ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।